kids! Welcome to Kids Fun Tunes Hindi. रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था। गलियों में हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी सन्नाटे में एक काला साया धीरे धीरे एक बड़े घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा। वो कोई आम चोर नहीं था, वो था ईमानदार चोर। उसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ रहता है और कब आता है। लेकिन एक बात पूरे इलाके में मशहूर थी, वो कभी गरीबों के घर चोरी नहीं करता था। उस रात वो गांव के सबसे अमीर आदमी महेंद्र लाल के घर आया था। महेंद्र लाल बाहर से तो बहुत बड़ा व्यापारी लगता था, लेकिन अंदर से उसका पूरा काम काले धन और धोखाधड़ी पर चलता था। चोर धीरे धीरे घर के अंदर घुसा। उसने हर चीज को ध्यान से देखा, लेकिन किसी भी कीमती सामान को हाथ नहीं लगाया। वो सीधे उस कमरे में गया जहां तिजोरी रखी थी। तिजोरी खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों में तिजोरी खुल गई। अंदर बहुत सारा पैसा था, लेकिन चोर ने सिर्फ वही पैसे उठाए जो बिना हिसाब के थे। कुछ फाइलें भी उठाईं, जिनमें गलत कामों के सबूत थे। बाकी सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। जाने से पहले उसने एक छोटा सा कागज वहां रख दिया। उसमें लिखा था, ईमान की कमाई सुरक्षित है, बेईमानी का हिसाब हो गया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। महेंद्र लाल गुस्से में चिल्ला रहा था, ये चोरी नहीं, हमला है। लेकिन गांव के लोग चुप थे और कुछ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, क्योंकि वो जानते थे ये किसी आम चोर का काम नहीं है। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। एक गरीब किसान रामू, जो कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी, सुबह उठा तो उसके दरवाजे पर अनाज के बोरे रखे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन एक बीमार बूढ़ी औरत के घर दवाइयां पहुंच गईं। फिर एक लड़की की शादी में अचानक पैसे मिल गए। धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया, जो अमीरों से चोरी हो रही है वही पैसा गरीबों तक पहुंच रहा है। अब लोग उसे चोर नहीं, मसीहा कहने लगे। गांव में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, अरविंद। वो ईमानदार था और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता था। उसे ये केस दिया गया। पहले तो उसने सोचा कि ये एक खतरनाक चोर है, जिसे जल्दी पकड़ना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे उसने जांच शुरू की, उसे कुछ अजीब बातें समझ में आने लगी। जिन लोगों के घर चोरी हुई थी, वो सभी किसी न किसी गलत काम में शामिल थे, और जिन लोगों को मदद मिल रही थी, वो सच में जरूरतमंद थे। एक दिन अरविंद अकेले बैठकर सोच रहा था, ये चोर गलत है या सही? कुछ दिनों बाद खबर मिली कि अगला निशाना राघव चौधरी हो सकता है। राघव चौधरी एक बड़ा नेता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन सब काला। उस रात अरविंद ने अपने आदमियों के साथ पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। आधी रात होते ही अचानक बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। तभी एक साया दीवार के ऊपर से अंदर कूदा। अरविंद ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागा। कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने खड़े थे। अरविंद ने गुस्से में कहा, रुको। चोर रुक गया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चोर ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा। ये कानून के खिलाफ है। और जो ये लोग करते हैं, वो मैं सिर्फ वही लेता हूँ जो उन्होंने दूसरों से छीना है, और गरीबों को देता हूँ ताकि उनका हक उन्हें मिल सके। अरविंद ने पहली बार उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द महसूस किया। तुम्हारा नाम क्या है? चोर हल्का सा हंसा। नाम से क्या होगा, लोग मुझे वैसे ही जानते हैं, ईमानदार चोर। तुम्हें पता है मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ।
चोर ने शांत होकर कहा, पता है, लेकिन क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? ये सवाल सीधे अरविंद के दिल पर लगा। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर अरविंद बोला, एक दिन तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। जब लोगों को न्याय मिलने लगेगा तब मैं खुद रुक जाऊंगा। मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। कई बड़े लोगों ने अपने गलत काम छुपाना बंद कर दिया। कुछ ने डर के मारे खुद ही अपने पैसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। कस्बे में अब पहले जैसी डर और गरीबी नहीं रही। लोगों को लगने लगा कि कोई है जो उनके लिए खड़ा है। साल बीत गए। ईमानदार चोर अब दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। जब भी कोई गलत के खिलाफ खड़ा होता है, लोग कहते हैं, देखो, एक और ईमानदार चोर पैदा हो गया।